चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह सोचेंगे और भारत की उस बिल्कुल छुपी हुई पैरेलल इकोनॉमी की पड़ताल करेंगे। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं नजर नहीं आती, जो मीडिया की सुर्खियों से कोसों दूर है, लेकिन असल में देश की पूरी आर्थिक ताकत को वही चला रही है। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन जो बिल्कुल खामोशी से अरबों का साम्राज्य चला रहे हैं। अब एक सवाल जो हर युवा एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आना चाहिए, अगर किसी की दौलत का कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल या प्रेस रिलीज नहीं है, तो क्या वो दौलत असली है? आजकल ना ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन बन गया है कि एक सफल बिजनेस बनाने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर खुद को प्रमोट करना या कह लें फ्लेक्स करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या बिना कोई शोर मचाए भी बहुत बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है? बस इसी सवाल का जवाब आज हमें खोजना है। और यहीं पर डेटा हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। फोर्ब्स या हुरून की लिस्ट में जो मशहूर बिजनेस परिवार हमें नजर आते हैं ना, वो देश की कुल HNI यानी हाई नेट वर्थ वेल्थ का सिर्फ 10% हिस्सा ही होल्ड करते हैं। जी हाँ, सिर्फ 10%। तो बाकी का 90% हिस्सा कहाँ है? ये एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला स्लाइस है, जो पूरी तरह से उन गुमनाम लोगों के पास है जिनके नाम कभी बाहर आते ही नहीं। तो चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन के पहले प्रोफाइल की तरफ बढ़ते हैं, द घोस्ट ट्रेडर। हमारे इस इन्वेस्टिगेशन का पहला किरदार कोई सूट बूट वाला कॉर्पोरेट बॉस नहीं है। टियर 2 शहरों जैसे सूरत, इंदौर या राजकोट में रहने वाला ये इंसान चुपचाप अपने अंडरग्राउंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क के जरिए करोड़ों अरबों रुपए कंट्रोल करता है। इनकी असली फाइनेंशियल दुनिया और इनके रोजमर्रा के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। जरा सोचिए, एक तरफ इनकी नेटवर्थ 50 से 200 करोड़ रुपए के बीच है, जो पिछले 10 सालों में बनी है, और दूसरी तरफ इनका डेली रूटीन देखिए। सुबह की वही साधारण सी चाय, एक अखबार, एक बहुत ही सिंपल सा ऑफिस और सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बिल्कुल जीरो। ये आपको भीड़ में किसी आम इंसान की तरह ही दिखेंगे। मैंने कभी किसी को सबूत नहीं दिया, मेरा बैंक स्टेटमेंट ही मेरी अचीवमेंट है। ये इनकी बहुत ही प्रैक्टिकल और एकदम सीधी फिलॉसफी है। इन्हें दुनिया से कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। ये बात पूरी तरह से साबित करती है कि असली पैसा पब्लिक फीड्स या दिखावे वाली पोस्ट्स में नहीं, बल्कि प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप्स और बंद कमरों की मीटिंग्स में मूव होता है। अब बात करते हैं हमारी दूसरी प्रोफाइल की, द साइलेंट मैन्युफैक्चरर। लुधियाना, तिरुपुर और मुरादाबाद जैसे शहरों की फैक्ट्री के फर्श पर जो जमीनी हकीकत है, वो देश की मैन्युफैक्चरिंग की असली रीढ़ है। 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख भारत भर में काम कर रहे इन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का ये एक बहुत ही विशाल और चौंका देने वाला आंकड़ा है। लेकिन असली दिलचस्प बात क्या है पता है? इस आंकड़े के पर्दे के पीछे का खेल। इन 63 मिलियन में से केवल 4% ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो फॉर्मली रजिस्टर्ड है और जिन्हें दुनिया जानती है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह से गुमनाम वाइट लेबल या B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ऑपरेशंस हैं। मतलब ये वो लोग हैं जो बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्ट तो बनाते हैं, लेकिन इनका अपना कोई नाम उस प्रोडक्ट पर नहीं होता। असली मुनाफा इसी शैडो में, इसी पर्दे के पीछे छुपा है। ब्रांड बनाना महंगा है, B2B इंसान को करोड़पति बनाता है। ये माइंडसेट है एक साइलेंट मैन्युफैक्चरर का। इनके लिए ताकत का मतलब सड़क पर लगा हुआ कोई बड़ा होर्डिंग नहीं है, बल्कि ताकत का मतलब है 200 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर। और ये चीज साबित करती है कि खामोश रहना और बिना अपने ब्रांड के काम करना कई बार एक बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और स्मार्ट फैसला होता है। तो अब आते हैं सबूतों पर, भारत की मैक्रो शैडो इकोनॉमी। देखिए, ये सिर्फ कुछ अलग थलग कहानियां नहीं हैं। जब हम एक इन्वेस्टिगेटिव नजरिए से मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को देखते हैं, तो ऐसे पक्के सबूत मिलते हैं जो इस इनविजिबल दुनिया के अस्तित्व को साबित कर देते हैं। भारत की ये शैडो इकोनॉमी लगभग 100 लाख करोड़ रुपए की है। इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये देश की कुल GDP का लगभग 50% हिस्सा है। यानी हमारे देश की आधी अर्थव्यवस्था इस खामोश दुनिया में चल रही है। और ये देखिए, कमोडिटी एक्सचेंजों पर हर दिन का वॉल्यूम रोजाना 30,000 करोड़ रुपए। इस मार्केट को लाखों ट्रेडर्स चलाते हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से 99% ट्रेडर्स पूरी तरह से गुमनाम रहते हैं। उनका कोई पब्लिक प्रोफाइल कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, इस नंबर के स्केल को समझिए। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट गोल्ड होल्डिंग है, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं छुपे हुए परिवारों और वेल्थ बिल्डर्स के पास सुरक्षित रखा हुआ है।
अब इस पूरी पहेली के मनोवैज्ञानिक पहलू को समझते हैं, अदृश्य रहने की साइकोलॉजी। तो आखिर कोई अरबपति बनकर भी अंधेरे में रहना क्यों चुनेगा? चलिए इस खामोशी के पीछे की स्ट्रेटेजिक चालाकी को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात, टियर 2 और टियर 3 शहरों में पैसा दिखाने का मतलब है खुद को टारगेटेड क्राइम के खतरे में डालना। दूसरा, कॉम्प्लेक्स टैक्स स्क्रूटनी से बचना। तीसरा, ओल्ड मनी की एक संस्कृति होती है जहां दिखावा करने को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा है वो है भारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब कॉम्पिटिटर्स को आपकी असली ताकत का अंदाजा ही नहीं होता तो वो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और आज के समय में इंटरनेट के फेक गुरुओं के जाल से दूर रहकर अपने काम पर फोकस करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। अब हम पहुंचते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, साइलेंट वेल्थ के सबक। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का निचोड़ क्या निकलता है? आज की इस शोर शराबे वाली डिजिटल दुनिया में जो युवा एंटरप्रेन्योर्स अपना रास्ता खोज रहे हैं, उनके लिए यहाँ कुछ बहुत ही रियल और प्रैक्टिकल फाइनेंशियल सबक हैं। पहला, B2C फेम के बजाय B2B सिस्टम्स को प्राथमिकता दें। दूसरा, अपनी इनविजिबिलिटी यानी अदृश्यता को अपनी सबसे बड़ी ताकत और लेवरेज बनाएं। और तीसरा, पब्लिक वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय असली एसेट्स बनाने पर फोकस करें। यही अपार संपत्ति बनाने का असली फॉर्मूला है, जो इस इल्यूजन को पूरी तरह से तोड़ देता है कि बहुत ज्यादा सफल होने के लिए मशहूर होना जरूरी है। इस एक्सप्लेनर के अंत में सफलता की उस परिभाषा पर फिर से विचार करने की जरूरत है जो आज के मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप के दौर में बन गई है। एक बहुत ही गहरा सवाल है, क्या असली दौलत का मतलब ये है कि पूरी दुनिया हमें जाने, या फिर इसका मतलब वो खामोश आज़ादी है जिसे सिर्फ हम खुद महसूस कर सकें? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।